न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बजने वाले हैं और 10 बजे की शुरुआत बेहद दर्दनाक खबर और उससे उठते सवालों के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश के गुना से ये तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसने खाकी के चेहरे को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। इस मामले में शिवराज सरकार ने कार्रवाई की है। बड़ा एक्शन हुआ है शिवराज सरकार की ओर से। मध्य प्रदेश गुना से जहां पर पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई, जहां पर दलित किसान के साथ बेरहमी से मारपीट की है पुलिस के जवानों ने, इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की है शिवराज सरकार ने। तत्काल प्रभाव से आईजी, कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जिस दौरान पुलिस के जवान मारपीट कर रहे थे, यहां तक कि लातों से मारपीट की गई थी। यह तस्वीर आप सबसे पहले देखिए। यह तस्वीर खौफनाक तस्वीर है। यह तस्वीर दिल दहला देने वाली तस्वीर है। यह तस्वीर खाकी की असंवेदनशीलता को दर्शाती है। मध्य प्रदेश के गुना की तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से अपने माँ बाप से लिपटकर ये छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजा। लगातार इनके माँ बाप से मारपीट की है। इन्होंने ये दलील भी दी पुलिस वालों के सामने, इन्होंने गिड़गिड़ाया। और इस तस्वीर को देखिए कैसे इस पुलिसकर्मी ने लात मारी है। यह तस्वीर देखिए, इस महिला पुलिसकर्मी किसान परिवार को लात मार रही है। एक जवान महिला और उसके पति को पकड़े हैं, वहीं पुलिसकर्मी उसे लातों से मार रही है। किसान दंपति अपने 7 बच्चों के साथ इस जमीन को खाली करने से रोक रहा था। दलील ये दे रहा था कि उसने बुवाई की है, फसल काट लूंगा, उसके बाद जमीन खाली कर दूंगा। लेकिन पुलिस वाले सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लाठी डंडों और लातों की बरसात की गई। इस तस्वीर को आपने देखा किस तरीके से किसान परिवार को मारपीट रहे थे पुलिस वाले। और इस दौरान जब उनके घर वाले इस किसान की जब पत्नी और बच्चे बचाने आए तो उनसे भी मारपीट की गई, कपड़े फाड़े गए। और इस दौरान गुस्से में आकर इस परिवार ने कीटनाशक खा लिया। इसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इस पूरी खबर को विस्तार से समझने के लिए पहले इस रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना की हैं। बारिश के मौसम में जब अफसरों और पुलिस का अमला एक दलित किसान के खेत पर पहुंचा तो हंगामा मच गया। पहले तो दलित परिवार पुलिस और अफसरों से ये गुहार लगाता है कि ये अतिक्रमण नहीं है, लेकिन वो नहीं माने और खेती उजाड़ने लगे। किसान ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब डंडे बरसाने शुरू किए तो किसान और उसकी पत्नी ने वही कीटनाशक पी लिया। आनन फानन में पुलिस ने उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। मॉडल कॉलेज के लिए जो भूमि शासकीय भूमि अलॉटेड है, तो उस पर से अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार के मांग पर से पुलिस बल साथ में सुरक्षा की दृष्टि से भेजा गया था। और ये लोग वहाँ पे सुबह से कार्रवाई कर रहे थे। सीमांकन और आदि जो राजस्व की कार्रवाई होती है वो हो रही थी। दोपहर के वक्त 2 व्यक्तियों ने कीटनाशक पी लिया। प्रशासन का दावा है कि ये जमीन मॉडल कॉलेज निर्माण के लिए दी जा चुकी है, लेकिन यहाँ बरसों से किसी ने अतिक्रमण किया हुआ है। कुछ समय पहले प्रशासन और पुलिस ने यहाँ से अतिक्रमण हटाकर जमीन को कॉलेज प्रबंधन को सौंप दिया था, लेकिन थोड़े समय बाद अतिक्रमणकारियों ने फिर से कब्जा कर लिया और इसे किसी को लीज पर दे दिया। ये जो सरकारी 45 बीघा जमीन है जहाँ पे मॉडल कॉलेज भी आना था, उसका वो अतिक्रमण करके उसको कब्जा लेने के लिए वो प्रयास कर रहा था। विवाद पर देखते ही देखते सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस इस बहाने शिवराज सरकार को किसान विरोधी बता रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया, ये शिवराज सरकार प्रदेश को कहां ले जा रही है, ये कैसा जंगल राज है। इस घटना पर जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश हुई, उसके बाद शिवराज सरकार ने कलेक्टर और एसपी को हटाकर जांच के आदेश दे दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
गुना के अंदर हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर तत्काल जाएंगे और घटना क्यों हुई, क्या परिस्थिति थी, क्या कारण थे, कौन दोषी है और दोषी पर क्या कार्रवाई हो, इसकी रिपोर्ट तत्काल देने को कहा है। सियासी आरोप प्रत्यारोप से अलग किसान परिवार की पिटाई और उसके कीटनाशक पीने की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तस्वीरें दहलाने वाली हैं। बच्चे वहां पर रो रहे थे, चित्कार कर रहे थे, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा और उस परिवार के साथ लगातार मारपीट की गई है। इस गंभीर तस्वीर के बाद कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। उन सवालों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। क्या वाकई यही पुलिस का असली चेहरा है? किसान दंपति से इतनी बेरहमी क्यों की गई? ये सबसे पहले और बड़ा सवाल है। अतिक्रमण हटाने के लिए बर्बरता क्यों? क्या कोई और तरीका अपनाया नहीं जा सकता था? अफसरों ने इस दौरान किसानों का दर्द क्यों नहीं सुना, उनकी बातों को क्यों नहीं सुना और उनकी बातों का समाधान क्यों नहीं निकाला? किसानों पर लाठियां और लात क्यों बरसाए गए? ये एक गंभीर सवाल है। परिवार लगातार रो रहा था, गुहार लगा रहा था। इसके बावजूद कुछ पुलिस वालों ने इस परिवार को पकड़ा और उसके बाद उन पर लाठियों की बरसात की गई, लात भी बरसाए गए। बुवाई के बाद अतिक्रमण की कार्रवाई क्यों? बुवाई हो चुकी थी, फसल तैयार हो रही थी, तो बड़ा सवाल ये कि आखिरकार फसल कटने का इंतजार क्यों नहीं किया गया? ये बड़े सवाल हैं। और ये भी बता दें कि इस गंभीर घटना के बाद, इस तस्वीर के सामने आने के बाद पुलिस पिटाई के खिलाफ एक्शन में सरकार है। आईजी और कलेक्टर और एसपी को वहां से हटा दिया गया है। गुना के कलेक्टर को वहां से हटा दिया गया है। ये एक बड़ी कार्रवाई की है शिवराज सरकार ने। गुना के एसपी को भी हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भोपाल से, जो कि सट्टा जिला है गुना से, वहां से जांच टीम जाएगी। उच्च अधिकारी वहां पर जाएंगे और इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे। विनोद हमारे सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं लाइव। इस घटना पर सीधे उनसे बातचीत करते हैं। विनोद, पहला तो बड़ा सवाल यही है कि पुलिस वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी, फसल बोई जा चुकी थी, फसल तैयार हो रही थी, तो फसल के तैयार होने का इंतजार क्यों नहीं किया गया? किसान परिवार के साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई है, लाठियों की बरसात की गई, यहां तक कि लात से भी हमला किया गया है, पैरों से हमला किया गया। बिल्कुल, देखिए राकेश, मैं बता दूं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं किसान दंपतियों, किसान परिवार की पिटाई की, उसमें बच्चों की चीखने बिलखने की आवाज़ें हैं और उन आवाज़ों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि पत्थर भी पिघल जाएगा। लेकिन जिस समय कॉलेज की ज़मीन का हवाला दिया जा रहा है कि कॉलेज की ज़मीन पर कब्जा किए हुए था, तो थोड़े दिन इंतजार करना था प्रशासन को, क्योंकि इस समय पूरे मध्य प्रदेश में ना तो कहीं बड़े स्तर पर कॉलेज चल रहे हैं, ना ही कोई पढ़ाई हो रही हो, ना ही गेम्स हो रहे हैं, तो फसल कटने तक का इंतजार किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो कॉलेज है, निजी कॉलेज है, उसके दबाव में पुलिस प्रशासन ने ये काम किया है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं हटाने का, तो ये कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सामान्य तौर पे देखा जाता है छोटी छोटी घटनाओं को लेके भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी या जिलाधिकारी को विनोद, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठ खड़ा होता है कि क्या गुना में खाकी के काम करने का ये तरीका है? बच्चे रो रहे हैं, किसी का दिल नहीं पसीज रहा, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, मारपीट की जाती है, डंडे बरसाए जाते हैं और पैरों से भी हमला किया जाता है। क्या यह गुना की पुलिस के काम करने का तरीका है? क्या इस तरीके से अतिक्रमण हटाती है पुलिस? देखिए, ये कोई तरीका नहीं होता और ना ही कानून इस तरह के तरीके की कोई परमिशन देता है, लेकिन ये पुलिस का रवैया है, या कह सकते हैं कि डंडे के जोर पे पुलिस उनको हटाना चाह रही थी। एक ऐसा परिवार जो ना गैंगस्टर है, ना आतंकवादी है, ना गुंडा है, ना उस पर कोई किसी प्रकार का इनाम घोषित है, उसके साथ इतनी बड़ी जोर जबरदस्ती की जाती है जिसके पास कोई हथियार भी नहीं है, और उसे इस तरह हटाया, पिटाई की जाती है, महिलाओं की पिटाई की जाती है। ये पुलिस का अमानवीय चेहरा है, और जो अमानवीय चेहरा कई बार देखने को मिला है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब पुलिस को लगता है मौका देखा और लाठी बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई का भरोसा दिया, ये कार्रवाई नाकाफी है, और इसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सीएम को लिखा है, कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने भी, बीएसपी की सुप्रीमो, उन्होंने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। और अब पूरा ये मामला जो है वो सियासी रूप ले चुका है, सरकार के लिए काफी मुश्किल सियासी रूप ले चुका है। विपक्ष ने पहले ही हमला बोल दिया है, और इधर विनोद, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर अब मायावती ने भी हमला बोल दिया है। मायावती ने साफ तौर पर कह दिया कि गुना की घटना बेहद क्रूर है, शर्मनाक है यह घटना। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान, अतिक्रमण के नाम पर दलित परिवार की फसल को बर्बाद किया गया, दंपति को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। ये बात कही है मायावती ने। मध्य प्रदेश सरकार मामले पर सख्त कार्रवाई करे, ये उन्होंने मांग की है। बीजेपी दलितों को बचाने का झूठा ढिढोरा पीटती है, कांग्रेस और बीजेपी सरकार में कोई अंतर नहीं है।
तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती गुस्से में है। गुना की घटना के बाद उन्होंने इसे बेहद क्रूर और शर्मनाक घटना करार दिया है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि कांग्रेस और बीजेपी सरकारों में कोई फर्क नहीं है। दलित परिवार की फसल को जानबूझकर बर्बाद किया गया, उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनकी फसल को बर्बाद किया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती का यह ट्वीट, और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने सरकार पर हमला बोला है और यह कह दिया कि किसानों के खिलाफ है, दलित किसानों के खिलाफ है। गुना की घटना बेहद क्रूर और शर्मनाक है। अतिक्रमण के नाम पर दलित परिवार की फसल को बर्बाद किया गया, आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। मध्य प्रदेश सरकार मामले पर सख्त कार्रवाई करे और दलितों को बचाने का जो ढिढोरा पीटा जाता है, कांग्रेस और बीजेपी सरकार में कोई फर्क नहीं है। क्या है यह पूरा मामला, इसे आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। दरअसल ये किराए की जमीन थी, किसी और ने इस पर अतिक्रमण किया था, उससे किराए की जमीन लेकर किसान वहां पर खेती कर रहे थे और बाकायदा इसके लिए इन्होंने पैसा भी वहां पर दिया था। किसान से कब्जा छुड़ाने गई थी पुलिस। दरअसल इसी जमीन को छुड़ाने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी। किसान ने इस दौरान गुहार लगाकर कहा कि मैं जमीन का कब्जेदार नहीं हूं, मैं तो सिर्फ यहां पर खेती कर रहा हूं। बटाई में मैंने जमीन ली है, 2 लाख का कर्ज भी लिया है यहां पर खेती करने के लिए, इसलिए फसल को तैयार हो जाने दीजिए, फसल काट लेने दीजिए। पुलिस प्रशासन ने इस दौरान किसानों की बातचीत नहीं सुनी। किसान दंपति पर उनकी बिना बात सुने लाठियां बरसाई गई, किसान के बच्चों पर भी लाठियां बरसाई गई, यहां तक कि पैरों से हमला किया गया, लातों की बरसात भी हो गई। कार्रवाई से दुखी किसान ने इस दौरान गुस्से में आकर कीटनाशक खा लिया, खुदकुशी की कोशिश की, हड़कंप मच गया और उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।